नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। रशिया यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध में यूक्रेन को परास्त कर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का तख्ता पलट करना चाहते थे, लेकिन अब खुद पुतिन की गद्दी पर खतरा मंडरा रहा है और इसके साथ ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हैं पुतिन? क्या पुतिन का होगा तख्ता पलट और रशिया को मिलेगा नया राष्ट्रपति? अपने खिलाफ उठे विद्रोह को खत्म कर पाएंगे पुतिन? क्या अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हैं पुतिन? तो ये वो अहम सवाल है जो हम उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, इससे ये सवाल उठने लाजमी है। क्योंकि जिस तरह से चक्रव्यूह रचा गया है, उस समय यह सवाल उठना लाजमी, इसलिए हम पूछ रहे हैं हम लोग कि ये क्या हो रहा है, जिस तरह का चक्रव्यूह चल रहा है। क्योंकि रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने बगावत की घोषणा कर दी थी। वैगनर आर्मी के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने प्राइवेट आर्मी के साथ मॉस्को कूच रद्द कर दिया था और राजधानी मॉस्को से महज 200 किलोमीटर सेना ने डेरा जमा लिया था। इससे पहले शुक्रवार देर रात रूसी सीमा में दाखिल होने के बाद वैगनर आर्मी ने रेस्तोव शहर और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया था। प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री को रेस्तोव आकर उनसे मिलने के लिए कहा था। ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन के नाम के आगे से राष्ट्रपति हट जाएगा और रशिया को कोई नया राष्ट्रपति मिलेगा, लेकिन पुतिन की ताकत को येवगेनी प्रिगोजिन ने कम आंक लिया था। वो भूल गए थे कि सालों से रशिया की सत्ता पर काबिज है व्लादिमीर पुतिन ऐसे ही दुनिया के ताकतवर लीडर में नहीं गिने जाते हैं। प्रिगोजिन के बगावत के बाद पुतिन एक्शन में आए। पुतिन ने देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने वैगनर और प्रिगोजिन को गद्दार बताया। पुतिन ने कहा था, वैगनर ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हमारे साथ ये विश्वासघात हुआ है, जो कोई भी विद्रोह करेगा उसे दंडित किया जाएगा। फिर पुतिन ने अपने फांसे फेंकने शुरू किए और कैसे इस विद्रोह को खत्म किया जाए, इस रणनीति पर काम शुरू किया और पुतिन की रणनीति काम आई। वैगनर ग्रुप चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और रूस के बीच शनिवार रात को आखिर समझौता हो गया। रूस को नया राष्ट्रपति देने की बात कहने वाले येवगेनी ने महज 12 घंटे में ही ऐसी पलटी मारी कि वो समझौते के टेबल पर आ गए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के साथ रूस का समझौता कराया, जिसके तहत प्रिगोजिन ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया है। फिलहाल के लिए पुतिन का तख्ता पलट तो टल गया, लेकिन इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो सवाल है वो आपको बताते हैं। क्या वैगनर आर्मी का विद्रोह पूरी तरह शांत हो गया? क्या प्रिगोजिन दोबारा तख्ता पलट की कोशिश नहीं करेंगे? इस विद्रोह के पीछे क्या अमेरिका का हाथ है? क्या पुतिन अपने ही चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं? तो ये वो अहम सवाल है जो अब उठ रहे हैं। और एक और अहम सवाल, पुतिन कब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? क्योंकि जिस तरह से ये माहौल चल रहा है और चक्रव्यूह रचा जा रहा है, क्या पुतिन उसमें खुद फंसते जा रहे हैं? या फिर जिस तरह से ऐसा कहा जाता है कि इस तरह का माहौल पहले भी रहा है, पुतिन ने कई बार अपने खिलाफ उठे विद्रोह को खत्म कर दिया और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार इस दुनिया के ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। हालांकि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, दुनिया दो खेमे में बंट गई है। इस युद्ध के कारण वर्ल्ड वॉर का खतरा भी बना रहता है। एक खेमा अमेरिका खेमा, जिसमें नाटो देश के साथ कई देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, जो रशिया को जंग रोकने की धमकी भी देते रहते हैं। तो दूसरा खेमा रशिया के साथ है, जिसमें चीन के अलावा उत्तर कोरिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
तजाकिस्तान और बेलारूस समेत कई देश साथ में हैं। लेकिन पिछले 1 साल से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। यूक्रेन के शहर तो तबाह हो ही रहे हैं, लेकिन रशिया को भी काफी नुकसान हो रहा है और इसके कारण रशिया की जनता का भरोसा भी राष्ट्रपति पुतिन से उठ रहा है और विरोध भी देखने को मिल रहा है। कई सालों से रशिया के सत्ता पर काबिज पुतिन अब अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यूक्रेन से जंग लड़ना पुतिन की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण पुतिन की रशिया पर ही पकड़ कमजोर हो गई, जिसके कारण आज ऐसी नौबत आ गई जिसमें पुतिन का तख्ता पलट तक बात पहुंच गई। चलिए ग्राफिक्स के जरिए वैगनर ग्रुप के बारे में आपको बताते हैं और क्यों ये वैगनर ग्रुप विद्रोह कर रहा था और फिर क्या समझौता हुआ जिसके चलते जो चक्रव्यूह रचा जा रहा था वो चक्रव्यूह फिलहाल पुतिन के सामने से अभी थोड़ा सा हट गया है। वैगनर ग्रुप सैनिकों का एक निजी संगठन है। 2014 से पहले यह गुप्त संगठन था। यह संगठन ज्यादातर यूक्रेन, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सक्रिय था। इसमें ज्यादातर रूस की एलिट रेजिमेंट और स्पेशल फोर्सेस के दिग्गज हैं। ग्रुप में 50,000 से ज्यादा सैनिक हैं। शुरुआती रूसी सेना के पूर्व अधिकारी दिमित्री उत्किन ने इसकी की थी। चेचन्या के युद्ध में रहे उनके रेडियो कॉल साइन पर ग्रुप का नाम रखा। वैगनर ग्रुप ने 2014 में क्रीमिया पर जाकर वहां पर जिस तरह की चीजें दिखाई दी, उसके बाद वैगनर ग्रुप लगातार और मजबूती के साथ सामने निकलकर आने लगा। तो 50,000 से ज्यादा सैनिक हैं इस ग्रुप में और यही ग्रुप अभी पुतिन के लिए मुसीबत बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से विरोध देखने को मिला है और हालांकि इस बार जो तख्ता पलट की कोशिश की गई थी वो कोशिश सफल नहीं हो पाई है। और अब आपको यह भी बताते हैं कि वैगनर ग्रुप क्यों विद्रोह कर रहा था। रूस और प्राइवेट आर्मी वैगनर के बीच तल्खी बढ़ी। यूक्रेन के बाखमुत में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल अटैक हुआ। हमले में कई वैगनर लड़ाके मारे गए थे। प्रिगोजिन ने क्रेमलिन को इसका दोषी बताया था। यह हमला कब हुआ था, हालांकि इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो यह वो वजह थी जिसकी वजह से विद्रोह दिखाई दिया था। अब आपको यह भी बता दें कि इस विद्रोह के बाद आखिर पुतिन ने किस तरह से इस तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम किया। आखिर क्या वो डील थी जो बेलारूस के राष्ट्रपति ने करवाई थी। चलिए यह भी आपको बता देते हैं। प्रिगोजिन के खिलाफ चल रहे सभी क्रिमिनल केस बंद कर दिए जाएंगे। ग्रुप के जो लड़ाके हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं होगी। 1 जुलाई से सभी लड़ाके डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करेंगे। बेलारूस ने क्या डील कराई प्रिगोजिन को, क्या मिलेगा, यह हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसी डील के आधार पर ही वैगनर ग्रुप के जो मालिक है उन्होंने अपने इस विद्रोह को पीछे किया। हालांकि उनके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि रूस की इतनी बड़ी सेना के सामने 50,000 सैनिक कब तक टिक पाएंगे। और व्लादिमीर पुतिन तो एक अच्छे खिलाड़ी नहीं है। कई सालों से रूस की सत्ता पर काबिज हैं और अपने खिलाफ जो तमाम विद्रोही थे उनको कुचलकर वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन को हटाने की कोशिश की गई थी रूस की सत्ता से, लेकिन एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन ने अपने पासे फेंककर अपनी ताकत का जो अंदाजा था वह अपने विद्रोही को करा दिया। क्योंकि जब विद्रोहियों ने यह गुस्ताखी करने की कोशिश की तो व्लादिमीर पुतिन ने सीधे तौर पर जनता से बातचीत की और उन्होंने एक इमोशनल मैसेज भी दिया और यह भी बताने की कोशिश की कि जो ये विद्रोह हो रहा है इसके पीछे पश्चिमी देशों का हाथ है। और एक कड़ी चेतावनी भी दी प्रिगोजिन को कि जो देश के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो यह रणनीति व्लादिमीर पुतिन की काम आई और आखिरकार जो प्राइवेट आर्मी है वैगनर उसको पीछे हटना पड़ा। लेकिन जिस तरह की चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल से ज्यादा हो गए हैं यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध चल रहा है
और यूक्रेन को भले नुकसान हो रहा है, लेकिन अच्छा खासा नुकसान रशिया को भी हो रहा है और इसके चलते वहां की जनता व्लादिमीर पुतिन से नाराज है और यह विद्रोह उसी का एक एग्जाम्पल है। भले पुतिन ने इस विद्रोह को खत्म कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है उससे अच्छा खासा नुकसान हो रहा है रशिया को। और यह कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जनता चाहती थी अगर युद्ध हुआ है तो यो युद्ध का परिणाम जल्द से जल्द आना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो युद्ध का परिणाम कुछ सामने नहीं है। अक्सर खबरों में देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि यूक्रेन की तरफ से रशिया के इतने हेलीकॉप्टर मार गिराए गए, इतने मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया गया, तो कभी रशिया की तरफ से दावा किया जाता है कि हमने इतने यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। परिणाम दोनों देशों के लिए बुरा ही हो रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं यहां पर जो आरोप लगाए थे पुतिन ने कि जो विद्रोह था वो पश्चिमी देशों की तरफ से किया जा रहा है, इसमें एक नाम आ रहा है अमेरिका का। क्या अमेरिका इसके पीछे था जो विद्रोह हुआ? और अगर पश्चिमी देशों ने मिलकर ये चक्रव्यूह रचा है तो क्या इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे पुतिन? फिलहाल खतरा थोड़ा सा टल गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं टला है। तो फिलहाल तख्ता पलट का खतरा तो टल गया है, लेकिन पुतिन कब तक अपनी गद्दी बचा पाएंगे, सवाल यह भी है। लेकिन पुतिन अपने ही चक्रव्यूह में जरूर फंस गए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।